हेलो बच्चों, मैं अंजना सिंह परिहार। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत सरकारी बजट के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बजट के संघटक। बजट के दो प्रमुख संघटक निम्नलिखित हैं। पहला, बजट प्राप्तियां एवं दूसरा बजट व्यय। आइए बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि बजट प्राप्तियां क्या है। बजट प्राप्तियों से अभिप्राय सरकार का एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। इस बजट प्राप्तियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम, राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। आइए अब जान लेते हैं कि राजस्व प्राप्तियां हैं क्या। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिससे ना तो सरकार की देनदारी में कोई वृद्धि होती है और ना ही इनसे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। ये सरकार के सभी स्रोतों से चालू आय प्राप्तियां होती हैं। इन प्राप्तियों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। कर राजस्व के अंतर्गत सरकार को करों तथा अन्य शुल्कों से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है, जबकि गैर राजस्व कर के अंतर्गत व्यापारिक राजस्व, ब्याज, लाभांश, प्रशासनिक राजस्व आदि को सम्मिलित किया जाता है। बजट श्रेणियों की प्राप्तियों के अंतर्गत दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों में उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें सरकारी देनदारियों की वृद्धि होती है अथवा सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आती है। इसके अंतर्गत निम्न तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। पहला तत्व है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का सबसे प्रमुख स्रोत है। सार्वजनिक ऋण के फलस्वरूप सरकार की दायित्व में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसे वापस भी करना होता है। ये प्राप्तियां सामान्य जनता, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा शेष विश्व के से ऋण के रूप में होती हैं। दूसरा, ऋणों की वसूली। सरकार को जब उसके द्वारा लिए गए ऋणों की वसूली होती है तो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। तीसरी बात, विनिवेश। विनिवेश निवेश की विपरीत अवधारणा है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण के उद्यमों के अंश पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को शामिल किया जाता है। विनिवेश से सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों में सरकार भविष्य में पैसा वापस करने के लिए नहीं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार उधार ली गई राशि ब्याज सहित वापस करने के लिए बाध्य होती है। इससे पूंजी प्राप्तियों से या तो देनदारियां बढ़ती हैं या परिसंपत्तियां कम होती हैं। दूसरा प्रमुख संघटक है बजट व्यय। बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक विनिमय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है। बजट प्राप्तियों के समान बजट व्यय को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। आइए जानते हैं राजस्व व्यय के बारे में। राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार प्रशासनिक विभागों के संचालन तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर किए जाने वाला व्यय सम्मिलित होता है। ऐसे खर्चों का उद्देश्य सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से संचालन करना होता है। ये खर्चे प्रायः नियमित होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सरकारी ऋणों पर ब्याज। दूसरा देख लेते हैं पूंजीगत व्यय क्या है। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे सरकार द्वारा जमीन, मशीनरी, निगमों के शेयर आदि खरीदना पूंजीगत व्यय है। बच्चों, आपसे निवेदन है, बजट के संघटक को आप बार बार सुनिए, समझिए। निश्चित रूप से आप इस प्रश्न से, इस उत्तर से लाभान्वित जरूर होंगे। धन्यवाद।